लेकिन इतनी थर्ड डिग्री दी जाती है। लेकिन आज क्या आपको लगता नहीं है कि जो थर्ड डिग्री, जो गुस्सा ये ब्राह्मणों के ऊपर निकाला जा रहा है या किसी के ऊपर भी, जो मुस्लिम चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, सवाल वो भी आ रहा है, क्या वाक़ई में उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा होगा? जब हिंदूवादी सरकार में हिंदुओं पर इतना अत्याचार है, तो आप सोचिए मुसलमानों के साथ तो फिर बेहद अत्याचार होता ही होगा और हो ही रहा है। इसमें भी कोई शक है क्या? जी। उनके साथ में तो ये कुछ नहीं कर सकते, केवल सोशल मीडिया के द्वारा दिखाने पर, केवल पुलिस के कंधे पर बंदूक रख के ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण को खत्म किया जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश से लगातार ब्राह्मणों की मौतें हो रही हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस की जो गुंडागर्दी जो चल रही है, शासन मतलब सरकार द्वारा जो छूट दे दी गई है, तो फिर केवल इनकी बंदूक की नाल पे केवल ब्राह्मणों का टारगेट रहता है कि ब्राह्मण जो दिखेगा उसी को मार देंगे ये लोग। एक सवाल आपसे ये था कि भाजपा की सरकार में मैंने आपसे क्या क्या कहा कि जालीदार टोपियों का पता बदल गया है, 32 लाख मुस्लिमों को टोपी घर घर पहुंचा के आएंगे, खजूर पहुंचा के आएंगे, कपड़े, खाना, जिनके नाम पर हिंदू मुस्लिम करवाती है भारतीय जनता पार्टी। ये देखो दो तरफा चेहरा। एक तरफ ब्राह्मणों को आप मार रहे हो, नवरात्रे पर जो नवरात भेंट सौगात भेंट कुछ आना चाहिए था, उसकी बजाय आपने सौगाते मोदी कर दिया। तो सौगाते मोदी की जो योजना है वो 32 लाख परिवारों तक आप लेके जा रहे हो, और झोले कौन पकड़ रहे हैं? वही ले जा करके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो वही बाहर दंगा फैलाते हैं, दंगाई रूप में प्रस्तुत होते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, वही उन्हीं को आदेश दिया गया है। क्या भाजपा कार्यालय जालीदार टोपी बुनेंगे भी और पहुंचाएंगे भी? अनिकेत शर्मा जी शायद किसी कारण हमारे साथ में कट गए हैं, मैं थोड़ा सा इंतजार उनका करता हूँ। हमारे साथ पुनः जो है जुड़ गए हैं, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण जो है दिक्कत आ रही है। तो अनिकेत जी, जो जालीदार टोपी का है वो तो अब भाजपा कार्यालय का पता हो गया है, अब हिंदू कहाँ जाएगा? मतलब जो भाजपावादी हिंदूवादी जो कहते थे, अब तो जालीदार टोपियां वहां बुनी जाएंगी, और जो अफगानिस्तान का खजूर है उसको कोई भी खा नहीं सकते, हजूर तक पहुंचाना पड़ेगा इनको। अब इनकी ड्यूटी लग गई है कि आप तो बोल ही नहीं सकते ना इनके खिलाफ। तो आप जो है ये तो पूरा ठगा गया हिंदुओं के साथ तो कपड़ा घोटाला हो गया। नवरात्रि में जो सौगात कम से कम आप 4 लोगों को भी भेजते, लेकिन वो चीज उनको भेजने के बजाय उन्हें भेज रहे हो, जिन्हें आप हिंदू समाज को ही बोल रहे हो कि ये दुश्मन है। तो कैसे देखते हो आप, ये कौन सा साथ है, कौन सी बात है, कौन सी मुलाकात है? और भाजपा में जाकर के अब आपसे मैं सीधा सवाल करूं कि क्या आप हिंदू संगठन वहां जाकर के अब सहायता करेंगे उनकी इस काम में? जी। हाँ, हम लोगों ने अभी पीड़ित वहां के एसएसपी से भी बात की थी। एसएसपी से बात करने के बाद हमें जो हमने उनसे पूछा था कि ऐसे ऐसे ये ब्राह्मणों पे उत्पीड़ित इनको किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है लगातार आप लोगों के द्वारा, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपनी पूरी महाकाल भारतीय सेना लेकर आपके यहाँ पर आकर आंदोलन करेंगे तो ठीक लगेगा। तो आपको तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया और कोई बात नहीं की। उसके बाद दोबारा कॉल किया तो फोन बंद कर दिया था वहां के एसएसपी ने। जी। और उसपे एक जो वीडियो है, हमने एक रिकॉर्ड जब उनसे बात की थी तो एक वीडियो रिकॉर्ड भी की है, वो आपको मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज भी दूंगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जो सत्ता में बैठे ब्राह्मण हैं, जिनको ब्राह्मणों के नाम पर पद मिले हैं, नाम पर मिले हैं पद, नहीं तो कोई खौफ नहीं था, कोई केवल नाम पर मिले पद, नाम पर पद लेकर के बैठे हुए उन मौनी बाबाओं से क्या कहेंगे आप कि क्या मौन हो जाना भी किसी घटना पर, कुछ बोलना नहीं, क्या समर्थन नहीं है हत्याओं का? ब्राह्मणों को मारो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या मौन समर्थन नहीं है पूरी तरह से उन तमाम जो है सत्ताधीश ब्राह्मणों का? और क्या फिर ऐसे सरकार सत्ता में फिर पुनः आएंगे? ब्राह्मण तो भूल जाते हैं 2 दिन में, तो 4 दिन चलने के बाद में फिर भूल जाएंगे पुनः, लेकिन उनके मौनी बाबाओं के समर्थन में तो फिर ये लोग उतरेंगे। न तो ब्राह्मण सुधरेंगे, न ऊपर सुधर रहे, सुधर तो कोई नहीं रहा है ना, तो फिर कैसे बंद होगा? केवल ब्राह्मण के नाम पर एक पद लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और अपनी झोली भर रहे हैं लगातार। कोई ब्राह्मण का साथ नहीं दे रहा, चाहे वो भाजपा पे सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई व्यक्ति, केवल ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़ित के सिवा और आकर देख भी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, ये लोग ऊपर बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए, मेन कुर्सी पे बैठाला गया है ब्राह्मण समाज द्वारा, तो इनका पहला फर्ज है कि ब्राह्मणों के साथ में खड़ा होना। सभी विभागों के
संगठन मतलब जो भी मंत्री है वो सब लोग अपने धर्म मतलब अपने जो भी जातिवाद को लेकर आगे चलते हैं और खड़े रहते हैं, मगर हमारे धर्म में ऐसा मतलब हमारे ब्राह्मण लोगों में जो बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ से वहां हेलीकॉप्टर उतारना, वहां से वहां, और कोई दूसरा काम है ही नहीं। जी, राहुल गांधी बागपत पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको लगाव है। राजनीति अलग चीज है, पहुंचना भी चाहिए, लेकिन आप लखनऊ से बैठे हैं, बस्ती वोट मांगने तो चले जाएंगे अगर आपका सांसद हार रहा है, लेकिन वहीं ये हरामखोर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। गालियां इसलिए जरूरी है। पत्रकारिता में मैं कभी नहीं आता हूं, लेकिन कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आना ही चाहिए। और जिस बिल्कुल, भाषा की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। वो भाषा जो इनको हजम होती हो, उस भाषा जी, पर पहुंचना ही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बेबाक बोलिए, गाली बाजों को इस देश में देखिए कि क्या किया जा रहा है। सम्मान दिए जा रहे हैं, गालीबाज भी सही बात कैसे कैसे, इलाहाबादिया जैसे, रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों को खुद नरेंद्र मोदी सम्मान देते खड़े होकर के। खुद उनको कहते अरे ये तो मेरा मतलब वही है कि चेला है। चेला ऐसा है, इतना अश्लील है, इतना गंदा है, वो इनसे सहन हो जाता है। तो खुलेआम जो है पूरे देश के सामने अपने माता पिता और दुनिया भर पर जो कमेंट कर रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश, वो सुप्रीम कोर्ट को सफाई देनी पड़ेगी। क्या आप कॉमेडी के नाम पर कुछ और नहीं परोस सकते हो? ये देश में चल रहा है। कभी भी पुलिस विभाग, पुलिसकर्मी कभी माफी नहीं मांगते किसी भी हत्या के लिए। कैप उतारना तो बहुत दूर की बात है, कैप तो रील में उतरता है, रियल में कभी कुछ नहीं होता है। रील में कैप उतारी जाती है, मर गया जी कैप उतार दी। यहाँ तो संवेदना ही मर गई है, धंधा खराब कर दिया। 5,000 मिले नहीं, बेचारों की कैसे भरपाई हो पाएगी? अनिकेत शर्मा जी, धंधा तो खराब हुआ है ना उनका। जी, कोई बिल्कुल ना ठीक, कोई और बिल्कुल जुगाड़ ढूंढा ठीक। जाएगा। जी, धंधे पर भी तो बातचीत होनी चाहिए कि उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। तो धंधा खराब हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जी, उस पर सफाई कौन देगा? पहले पहले तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि एक उनके घर, एक तो उनको मुआवजा दें सरकार, और दूसरा एक परिवार में ही सरकारी नौकरी दें, और उनको जिस तरीके से भी उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति भी करें। यही मैं सरकार से कहना चाहूंगा। और दूसरी चीज, हम लोग अगर वहां के जैसे पूरा थाना और सीओ सस्पेंड नहीं हुए तो हम 5 दिन के अंदर अपने बरेली से पूरी टीम लेकर 5,000 लोगों की संख्या में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर बस्ती की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमने वहां के कप्तान साहब को बोल दिया है। जी, ठीक है। अगर यदि न्याय नहीं मिलता है तो 5,000 की भरपाई अब आप करेंगे कि 5,000 हम पहुंचेंगे और आपको हम जी, 5,000 देंगे, दिखाएंगे कि 5,000 की ताकत जी, क्या जी, होती है। आपने 5,000 न क्या मिलने के होती लिए है? तो ताकत आपने दिखा दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जी, चलने से पहले अनिकेत शर्मा, सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो सवाल ही बन करके रह जाते हैं, जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता है। जी, एक माँ जिसने अपना जी, बेटा जी, को दिया, गांव का वो व्यक्ति जिसने जो तंबाकू दे सकता था, और बहुत छोटा सा झगड़ा था, मामूली से। ये जो झगड़े जो बढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, पुलिस बुला लेना, क्या है, किस हद तक ठीक है? गांव के 4 लोग जोड़ करके भी तो फैसले हो सकते हैं। पुलिस को जब जी, से बिल्कुल डालने ठीक। लगे हैं लोग छोटे छोटे कामों में, इन कामों में कहाँ तक ठीक है? क्या वो परिवार भी अब सही से रह पाएगा? क्या उसको अफसोस नहीं होगा? क्या उन लोगों की भी संवेदना बिल्कुल मर गई है? क्या ऐसे लोग जो आवेश और वेग में आकर के ये घटनाएं कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके बाद में किसी के परिवार पर क्या बीतती है? क्या वो अपने आप को अपराधी जैसा नहीं महसूस अब करेंगे? क्या उनके अंदर एक वो नहीं होगा कि नहीं, मेरे द्वारा वाकई में अगर ऐसा न किया गया होता तो ऐसा हो जाता? और इस चीज को लेकर के भी ये समाज जो बदलता जा रहा है, उस समाज में कैसे आप देखते हैं? पहले तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। बाकी जो पुलिस कर्मियों का जो उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल है, लगातार लूट ये लोग खुद कर रहे हैं। थाने में पहले पकड़ के लेकर आते हैं, सबसे पहले मुजरिम हो ना हो उसका पहले झाड़ा लेते हैं, उसके पैसे लूटने का काम ये लोग खुद करते हैं, उनको मारने का काम ये लोग करते हैं। सारे काम गुंडागर्दी के जितने भी सारे काम हैं उत्तर प्रदेश में, माफिया तो हटा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मगर माफिया पुलिस को बना दिया है। अब माफिया का काम ये कर रहे हैं तो फिर माफिया का खात्मा उत्तर प्रदेश से हुआ ही कहाँ है? जी, लगातार गुंडाई, थाने में बैठाल के मारना, पैसे छीनना, उसके बाद उनको पैसे लेकर छोड़ना, ये लगातार पूरा बुरा हाल और तरीके से है।
अगर इसी तरह से चलता रहा, जो कहा जाता है हिंदुत्व हिंदुत्व के नाम पर, तो आने वाले समय में सरकार भी पलट सकती है क्या? क्योंकि फिर पुलिस के हाथ ये बांधने के लिए भी कोई ना कोई सरकारें हैं, और वो फिर हाथ फिर बांधेंगी, आ, क्योंकि आप इतना फ्री हैंड अगर आप करेंगे तो फिर लोग बदलाव चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ी मेन भूमिका जो रही है वो ब्राह्मणों की रही है। ब्राह्मण जहां जाता है उसी की सरकार बनती है। तो ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़ित कर रहे हैं, इतना उनको मार रहे हैं लगातार, उनको जड़ से पूरी तरीके से उनकी जड़ काट दे रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे सरकार बन जाएगी? सरकार में बदलाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इस पर जो है चर्चा करने के लिए। चैनल की भी यही मांग रहेगी कि एक जो है आप सभी के सुनते हैं, और उन सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों को भी बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो गुरूर है ना, ये जो नशा है, ये उतर जाएगा, लेकिन तुम एक बार उतरे फिर कभी नहीं चढ़ पाओगे, और अफसोस सिर्फ रह जाएगा कि आप काश कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि तुम रावण से भी कम क्रूर नहीं हो, कंस से कम क्रूर नहीं हो। कम से कम वो बोल करके तो हमला समला जो करते थे वो करते थे, तुम तो मौन बैठे हो, समर्थन दे रहे हो हत्याओं का कि करते जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, जिनके नाम पर आप बने बैठे हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जय